नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत ही दमदार, शानदार, बेहतरीन, मतलब शब्द कम पड़ गए हैं, ऐसी रिकवरी देखने को मिली भारतीय बाजार में आज सेकंड हाफ में। इनफैक्ट सेकंड हाफ में भी नहीं, लास्ट के एक घंटे में निफ्टी 24,600 बंद हो गया। इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी आप सभी के साथ सारी डिटेल शेयर कर चुका हूं। ये एक सेटअप बैठाया गया था, मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा। सेटअप कैसे बैठाया? एफआईआईज ने शॉर्ट पोजीशन बनाई, दबा के शॉर्ट पोजीशंस बनाई, ठीक है जी। लेकिन भारतीय बाजार गिरने को तैयार नहीं, तो अब वो कह रहे हैं अब क्या करा जाए। तो ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगने के बावजूद भारतीय बाजार नहीं गिर रहा, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या करा, पेनल्टी के रूप में अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया। तो आज कहीं जाके बाजार हल्का डगमगाया, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करे। लेकिन क्योंकि आज एक्सपायरी थी, साथ ही साथ भारतीय बाजार डर के माहौल में नहीं था, इंडियन गवर्नमेंट डर के माहौल में नहीं थी कि हाय हाय हमारे ऊपर टैरिफ लग गया, हमारी तो अब प्रॉब्लम आएगी जीडीपी में, कैसे ट्रेड करेंगे, ये होगा वो होगा ना। इसके विपरीत देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर कहा कि जो कुछ हमें सहना पड़ेगा सह लेंगे, जो टैरिफ लगा रहा है लगा लो, हैवी प्राइसेस देने पड़ेंगे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे जितना होगा, लेकिन डील नहीं करेंगे एग्रीकल्चर को लेकर। आपको पता है भारत की और यूएस के बीच में करीब 5 मुलाकात हो चुकी हैं ट्रेड डील को लेकर, लेकिन ट्रेड डील नहीं आई। क्यों? क्योंकि यूएस चाहता है कि उनके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भारत में आए, मक्का जैसे और यही इसी से रिलेटेड आपके, और हमारे देश में क्लियर बोल रखा है ना, ये तो नहीं होने देंगे क्योंकि ये डायरेक्टली किसान को मार देगा, पूरी तरीके से बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट आएगा एग्रीकल्चर सेगमेंट पे, किसान पे। सरकार ने कहा ना, ये तो नहीं होने देंगे, और यहीं आके हर बार डील ब्रेक हो रही थी। मैंने आपके साथ इस पे भी वीडियो बनाई थी कि गवर्नमेंट यहां नहीं झुकेगी, तो उन्होंने डराने के लिए हमारे ऊपर टैरिफ लगाए। तो आज गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि कुछ भी कर लो, ये तो नहीं होगा, किसी भी कीमत पे किसान को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। जब सामने से इस तरीके के बयान आते हैं तो अपोनेंट ऑटोमेटिकली सोचेगा कि अब तो कोई फायदा ही नहीं है भाई इसको डरा धमकाने का, अब तो छोड़ो। और बाजार में अचानक एक दमदार, शानदार बाउंस बैक रिकवरी देखने को मिली। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैं खुश हूं, लेकिन मैं बुलिश नहीं हूं कि हाँ रिकवरी आ गई अब तो तेजी तेजी है ना। इंपैक्ट तो है और होगा, बड़ा लेवल पे होगा। टोटल जीडीपी पे इंपैक्ट आएगा इससे, कुछ सेक्टर्स पे तो बेहद इंपैक्ट आएगा, जैसे कि टेक्सटाइल, जैसे कि फार्मा आईटी। आज फार्मा आईटी लीडरशिप में थी, लेकिन इनमें प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको बता रहा हूं। टेक्सटाइल की तो बहुत बुरी तरीके से दिक्कत होगी यहाँ पे, क्योंकि बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट है। बट इन सबको नजरअंदाज करते हुए बाजार में रिकवरी बनी। उसके पीछे एक ही कारण था, एक्सेसिव शॉर्ट। इतने ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बना ली थी एफआईआईज ने, इतनी शॉर्ट पोजीशंस, मतलब डेटा ये कह रहा है कि लगभग बीते 12-14 साल के हाईएस्ट लेवल पे शॉर्ट्स पे बैठे हुए थे, इतनी शॉर्ट थी। लेकिन बाजार को नहीं गिरा पा रहे थे, पैसा नहीं बना पा रहे थे, तो उन्होंने पोजीशन कट करी एक्सपायरी पे, जिसकी वजह से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। पॉसिबिलिटीज है कल से फिर बाजार नीचे गिरने लगे, वो कुछ भी हो सकता है, उसको छोड़ दें। लेकिन आज जो हुआ वो काफी अच्छा हुआ, ठीक है। अब एक ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है जो किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। आपको पता है कल भारत पे जो एडिशनल 25% का टैरिफ लगाया गया, वो क्यों लगाया गया? काउंटर टैरिफ तो नहीं था वो कि हमने उनके ऊपर लगाया तो उन्होंने हमारा बढ़ा दिया ना। वो पेनल्टी थी, किस चीज को लेकर? क्योंकि हमारा रशिया के साथ ट्रेड चल रहा है, हम लगातार कच्चा तेल परचेज कर रहे हैं रशिया से, ट्रंप के मना करने के बावजूद। भाई तुम होते कौन हो हमें ट्रेड ना करने, मतलब मना करने वाले की मत करो। तुम अलग कंट्री, हम अलग कंट्री, जिससे हम ट्रेड कर रहे हैं वो अलग कंट्री। इसके ऊपर रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आया था कि ये गैर कानूनी है। आप किसी दूसरी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री से व्यापार करने के लिए अगर रोक रहे हो तो ये गैर कानूनी है, ये सरासर गलत है। ये सब कल प्रेसिडेंट ने कहा, पुतिन साहब ने कहा, यानी कि मतलब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने, ठीक है जी। उसके बाद आज क्या खबर आती है? आज खबर आती है कि यूएस डेलीगेशन इंडियन डेलीगेशंस के साथ ट्रेड डील को लेकर 6th टाइम 25 अगस्त को मीटिंग करने जा रहा है। जी हाँ,
और इसको लेकर रूमर जब आए थे ब्लूमबर्ग के हवाले से, तब मैंने डिटेल शेयर करी थी कि हो सकता है ऐसा हो जाए। और कल जब अतिरिक्त टैरिफ लगाया था तब भी मैंने कहा था कि ये जो टैरिफ लगेगा अतिरिक्त 25% का, ये 27 से 28 तारीख को लागू होगा और उसी दरमियान भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील की बात भी चल रही होगी। तो इतना मत घबराइए। अब ट्विस्ट क्या है सुनिए। ट्विस्ट ये है कि 25 से 29 अगस्त के बीच में तो शायद यूएस और इंडिया की ट्रेड डील को लेकर बात चल रही होगी और उस बीच में ये एडिशनल 25% भी हमारे ऊपर लागू हो रहा होगा। और 31 अगस्त को रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब भारत आ रहे हैं मिलने। तो ये पूरी की पूरी एक अलग लेवल पे बात बन गई है। देखो नो डाउट ये जो सिचुएशन है ये अगर जैसी है वैसे ही आगे कंटिन्यू होती है तो हमारा रिलेशन यूएस के साथ तो खराब हो गया। इनफैक्ट पर्टिकुलरली यूएस के साथ नहीं, पर्टिकुलरली ट्रंप सरकार के साथ तो अगले 3 साल के लिए तो यूएस से आप कह सकते हो कि खराब हो जाएगा। लेकिन हमारा पूरे के पूरे रशिया से और ज्यादा कनेक्शन बढ़ जाएगा और पुतिन साहब से भी। तो ये इस समय पूरी बिग पिक्चर चल रही है। तो 29 तारीख से 31 अगस्त के बीच में बड़ा एक्शन भारतीय बाजार में हो ना हो, लेकिन जियोपॉलिटिकली बड़ी खबरें आपके लिए बनती हैं। तो अगस्त तो पूरा एक्शन में रहेगा भाई साहब। एफआईआई की अगर सेलिंग रुक गई तो भारतीय बाजार और तेजी से भाग सकता है, पर उसकी संभावनाएं बहुत कम है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।